छूट गए थे वीडियो बनाने से शुरू में, क्योंकि शुरू में केवल PDF नोट्स दिए थे आपको, तो जो टॉपिक छूट गए थे वीडियो के मैं बता रहा हूँ। तो शुरुआत से करते हैं। हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पुनरावृत्ति जो पिछली कक्षा में है इससे संबंधित स्टडी मटेरियल उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो उससे इसको जोड़ेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। ठोस अवस्था संबंधित है पदार्थ की अवस्था से, पदार्थ की अवस्थाओं से। पदार्थ किसे कहते हैं तो इसे हमें जानना पड़ेगा पहले, पदार्थ क्या है। हम देखते हैं अपने चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी हैं वो सब पदार्थ ही हैं, या इसके अलावा दूसरी चीज़ है ऊर्जा। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ के 3 भौतिक गुण होते हैं, मूल भौतिक गुण, कि पदार्थ, कोई पदार्थ स्थान घेरता है, किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान होता है, और किसी भी पदार्थ को हम स्पर्श कर सकते हैं। जैसे यही है हमारी ये स्केच पेन जिससे मैं इस पे लिख रहा हूँ, तो ये स्थान घेर रहा है। यदि हमने इसको यहाँ पे रख दिया नीचे, तो इतना स्थान इसने घेर लिया, इस स्थान पर कुछ और नहीं रखा जा सकता। इसके ऊपर रखा जा सकता है, इसके नीचे रखा जा सकता, इसके इधर रखा जा सकता है, साइड में, इस साइड में रखा जा सकता है, इस साइड में, इस साइड में, या ऊपर। पर जितने स्थान पर ये है उस स्थान पर अन्य कोई चीज़ नहीं रखी जा सकती। इसका मतलब क्या है? इसने स्थान घेरा हुआ है। दूसरी बात क्या है? इसमें द्रव्यमान होता है। यदि हम इसको तोलेंगे बैलेंस में, तराजू में, तो इसमें इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान निकल के आएगा। और तीसरी चीज़ है, इसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये हमने पकड़ी हुई है, स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो इसके अलावा यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये तीनों गुण ना हो तो उसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे हम केवल पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत मैं तुम्हें पहले पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मूलतः पदार्थ की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम इसी पे फोकस करेंगे। तो इसके बाद आती हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक और रासायनिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं। भौतिक आधार पर पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट, गैस अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस स्टेट। तो इनमें हम एक बार देख लें तीनों में ये गुण हैं या नहीं। ये तीनों गुण स्थान घेरने वाले, द्रव्यमान वाले और इसको स्पर्श करने वाले। ठोस में हम समझ गए हैं स्केच के उदाहरण से। द्रव में भी हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसका उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। पानी का उदाहरण लेकर के हम इसको समझ सकते हैं। पर गैस है, जैसे हमारे इस कमरे में जिसमें मैं बैठा हूँ, इस कमरे में गैस है, वायु है। तो उस वायु में क्या होगा? द्रव स्थान घेर लिया वो वायु। इसका उदाहरण, वायु स्थान कैसे घेरती है हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। यदि हमारे पास एक बर्तन हो जैसे गिलास है, तो गिलास के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। जब हम नहाते हैं अक्सर, तो हम इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। नहाते समय गिलास है, गिलास में वायु भरी हुई है, गिलास को एकदम से उल्टा करके पानी में यदि डालेंगे, तो पानी में डालने पर वो उस पानी गिलास के अंदर नहीं जाता। वो कब जाता है पानी? जब उसमें से बुलबुले करके गैस बाहर निकल जाती है। तो इससे सिद्ध हो रहा है गैस ने भी स्थान घेर रखा है गिलास के अंदर। उसमें पानी तभी अंदर जाता है जब उसमें से गैस निकल जाती है बुलबुलों के रूप में। तीसरी बात, गैस को स्पर्श कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो हमें पता नहीं चलता सामान्यतः वायु है या नहीं, परंतु जब इसमें गति होती है वायु में, तो और इसके अणु हमारे शरीर से टकराते हैं, या पंखा जब चलता है इसके अणु हमारे शरीर से टकराते हैं, तो हमें पता चलता है कि वायु हमारे शरीर को छू रही है, स्पर्श कर रही है। ये पदार्थ छू रहा हो या हम छू रहे हैं उसको बात एक ही है। तो गैस को भी हम स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं और मिलती हैं जो सामान्यतः हमारे देखने में नहीं आती। तो ये 2 अवस्थाएं कौन सी हैं पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं? एक तो प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। दूसरा अति संघनित ठोस, सुपर कंडेंस्ड सॉलिड। प्लाज्मा अवस्था, ये दोनों एक्सट्रीम, अति हैं,
अति कैसे? गैस अवस्था की अगली अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है और ठोस अवस्था की पहली अवस्था अति संघनित ठोस कहलाती है। किस तरह से? ये पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं वो निर्भर करती हैं इनके अवयवी जो कण अणु होते हैं, मतलब अणुओं से जो मिलकर बने होते हैं, इनकी दूरी बढ़ने के साथ साथ इनकी अवस्थाएं बदलती हैं। जैसे ठोस अवस्था में अणु सबसे पास में रहते हैं, द्रव अवस्था में थोड़ी दूर दूर रहते हैं और गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। और ये किस वजह से होता है? ताप के प्रभाव से। यदि ठोस को हम ताप दे दें तो गर्म होते होते वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को फिर आगे ताप दे दें तो वो गैस में बदल जाएगा। इसी तरह से यदि हम ठोस को ठंडा करते चले जाएं और ठंडा करते चले जाएं तो हमें इसकी अति जो मिलेगी, इसके पहले वाली अवस्था वह अति संघनित ठोस, सुपर कंडेंस्ड सॉलिड। और इसको हम देख नहीं सकते सामान्यतः, इसका हाइपोथेटिकली यानी कल्पना ही हम कर सकते हैं। इसका उदाहरण जब हम थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम पढ़ते हैं, उष्मागति का तीसरा नियम, कि जब हम परम शून्य ताप कर दें किसी पदार्थ का तो उसकी एंट्रोपी शून्य हो जाती है। एंट्रोपी शून्य मतलब उसके अणुओं की जो अव्यवस्था है वो शून्य हो जाती है, मतलब पूरी तरह से उसके अणु व्यवस्था में आ जाते हैं, उसके अवयवी जो कण हैं वो व्यवस्था में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पास पास हो जाते हैं और देखने से हमें ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण ठोस एक ही परमाणु का बना हुआ है। तो उसको बोलते हैं सुपर कंडेंस्ड सॉलिड या सुपर कंडेंस्ड एटम भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही एटम की तरह से वो प्रतीत होता है पूरा ठोस उस समय पे। उनके जो बीच का जो अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान है बिल्कुल ही समाप्त सा हो जाता है वो, और जो इसमें कंपन गति होती है ठोस के अणुओं में वो भी समाप्त हो जाती है, बिल्कुल वो स्थिर हो जाते हैं अपनी जगह पर। जो प्लाज्मा अवस्था है ये गैस के बाद की अवस्था है। जब गैस को यदि हम और आगे गर्म कर दें तो गैस के अणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और निकल करके चारों तरफ वहीं गैस के जो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अणुओं में से तो वो आयनित हो जाएंगे। तो आयनित जो अणु होंगे या आयनित परमाणु जो होंगे गैस के, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का एक सागर सा एक बन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों के एक वायुमंडल में गैस के अणुओं के आयन रहेंगे। उस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। यह अवस्था हमें सूर्य पर देखने को मिलती है जहाँ पर बहुत अधिक तापमान है और उस तापमान के प्रभाव की वजह से वहाँ पर जो उपस्थित गैसें हैं हाइड्रोजन हीलियम वगैरह वो आयनित अवस्था में हैं और उनके आयन उनके इलेक्ट्रॉनों के वायुमंडल में है, या इलेक्ट्रॉनों के वायुमंडल इसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों के वायुमंडल में वो हैं उसके आयनित गैस के हाइड्रोजन और हीलियम के आयनित अणु या परमाणु। पदार्थ की दूसरे तरीके से जो वर्गीकरण किया जाता है और रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर किया जाता है। रासायनिक अवस्थाएं पदार्थ की 2 होती हैं, तत्व एलिमेंट और नंबर 2 यौगिक कंपाउंड। तत्व वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे इसका उदाहरण तत्व का सबसे साधारण उदाहरण हम कह सकते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसमें केवल हाइड्रोजन के परमाणु हैं। या ठोस पदार्थ यदि हम कोई लें जैसे हीरा है, हीरा में केवल कार्बन के परमाणु हैं। या हम कोई द्रव पदार्थ ले लें जैसे पारा में केवल पारे यानी Hg के परमाणु हैं। इसी तरह से यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक परमाणु हों। ऐसा पदार्थ जिसके अणु में एक से अधिक परमाणु हों। इसके अणु में तो एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे, इसके अणु में एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। इसका सबसे साधारण उदाहरण है जैसे जल में जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनता है। ये द्रव का उदाहरण हुआ। ठोस का उदाहरण ले सकते हैं जैसे साधारण नमक का जो अणु है या साधारण नमक का जो क्रिस्टल है वो सोडियम और क्लोरीन के परमाणुओं से या कह दो आयन की अवस्था में सोडियम तथा क्लोराइड के आयनों से बना हुआ होता है। और यदि हम इसका उदाहरण गैस के रूप में लें तो गैस के रूप में यौगिक का उदाहरण है जैसे अमोनिया गैस। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं। बस आज इतना ही, इसके आगे फिर आगे बताऊंगा।